हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 85 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 84 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने एक मॉक का अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑलरेडी हमने टाइम एंड वर्क पे एटलीस्ट 10 to 12 वीडियोस बना दिए हैं, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, ताकि आपको क्वेश्चन के बारे में ओवरव्यू मिल जाए, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए लार्ज वाटर टैंक इज़ कनेक्टेड टू ए नेटवर्क पाइप, मतलब जो नेटवर्क पाइप है उससे कनेक्टेड है आपका वाटर टैंक। सम फिल द टैंक एंड अदर्स ड्रेन द टैंक। मतलब आपको ये नहीं बताया गया है कि कितने जो है उसमें इनलेट पाइप हैं एंड कितने आउटलेट पाइप हैं। इनलेट पाइप बेसिकली क्या करते हैं, वो फिल करते हैं। आउटलेट पाइप जो है उसमें से पानी निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इनकी हमें नंबर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक है, कह रहा है ऑल द फिलिंग पाइप वर्क एट अ सेम रेट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो इनलेट वाले पाइप होंगे उनका अलग अलग रेट है। सारे अगर 10 इनलेट पाइप हैं, अगर वो 5 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, मतलब 5 लीटर पर मिनट भरते हैं, तो वो सभी जो है 5 लीटर पर मिनट भरेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनकी एफिशिएंसी अलग अलग होगी। सो डू ऑल द रिमेनिंग ड्रेनिंग पाइप्स, मतलब कि ऐसा जो है ड्रेनिंग पाइप्स के लिए भी है कि वो सेम एफिशिएंसी से काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है कि व्हेन 15 फिलिंग पाइप्स एंड 12 ड्रेनिंग पाइप्स आर ओपन सिमेट्रली, मतलब एक साथ ओपन किया जाता है जब 15 इनलेट पाइप को, या फिलिंग पाइप बोल सकते हैं, या फिर 12 ड्रेनिंग पाइप को एक साथ, तो 15 मिनट का टाइम लगता है उसको भरने में। तो कह रहा है एम्प्टी टैंक गेट फिल्ड इन टी आवर्स, मतलब टी घंटे में, आपको मिनट नहीं देगा, सॉरी, टी आवर्स में आपका जो वाटर टैंक है ये फुल हो जाता है, अगर 15 एंड 12 इनलेट एंड आउटलेट पाइप होते हैं तो। अब कह रहा है कि विथ 20 फिलिंग पाइप्स एंड 22 ड्रेनिंग पाइप्स अगर आप एक साथ ओपन करते हैं, तो वो जो टाइम लगता है 3 टी आवर का लग जाता है फिल करने में कम्प्लीटली उसको, टैंक को। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम्प्लीटली फिल द एम्प्टी टैंक विथ जस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं इफ़ 1 फिलिंग पाइप एंड 1 ड्रेनिंग पाइप जो है एक साथ ओपन किए जाते हैं, तो कितना टाइम लगेगा बेसिकली उस एम्प्टी वाटर टैंक को फुल होने के लिए। एंड यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं टी के जो है पर्सपेक्टिव में, मतलब टी को लेकर दिया गया है। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, टी के टर्म्स में ही निकाल लेना है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो हमें ये नहीं पता है कि कितने हमारे पास इनलेट पाइप हैं, कितने आउटलेट पाइप हैं, बट हम इक्वेशंस बना सकते हैं, क्योंकि दो हमारे पास सिंपल से इक्वेशंस दिख रहे हैं। तो पहला आपका है कि अगर 15 जो इनलेट पाइप है, यहाँ मैं इनलेट पाइप लिख देता हूँ, इनलेट, एंड ये आपका आउटलेट पाइप है। तो 15 इनलेट पाइप एंड 12 आउटलेट पाइप अगर काम करते हैं, तो बेसिकली आपका टी आवर का टाइम लगता है आपको। तो इसको आप इक्वेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, लेट्स सी अगर एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं कि जस्ट आपका जो टैंक है, जो वाटर टैंक है, उसकी कैपेसिटी है दैट इज़ 300 लीटर, एंड एक इनलेट पाइप है जो 5 की एफिशिएंसी से काम करता है, एंड एक आउटलेट पाइप है जो -2 की एफिशिएंसी से काम करेगा, क्योंकि इनलेट पाइप भरता है एंड आउटलेट पाइप माइनस करता है। तो मतलब अगर 1 मिनट में 5 भर रहा है कोई, 2 निकाल रहा है, तो कितना टोटल बचेगा, 3 बचेगा। मतलब अगर जो है 300 लीटर का अगर टैंक है, तो अगर हम ओपन कर रहे हैं तो 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, अगर इनलेट एंड आउटलेट एक साथ काम कर रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा, दैट इज़ 100 आवर या मिनट, जो भी आप बोल सकते हैं। तो आपने क्या किया, टोटल इफिशिएंसी जो है, टोटल उस कैपेसिटी है, उससे आपने इफिशिएंसी को डिवाइड कर दिया, तो आपके पास टाइम आ गया। जस्ट आप यही वेरिएबल लेके ये वाले इक्वेशंस में रखने वाले हैं। दैट इज़ अगर हम लेट से अज्यूम करते हैं कि इनलेट पाइप की एफिशिएंसी, एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी है दैट इज़ x, तो 15 पाइप है, तो मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15x की। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी नहीं पता है, हम y लेट कर रहे हैं, एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी है दैट इज़ y, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12y। एंड हम कैपेसिटी, हमें ये भी नहीं पता है कि उस टैंक की कैपेसिटी क्या है, तो हम जस्ट कैपेसिटी को C ले रहे हैं। तो मतलब टोटल कैपेसिटी C है, इफिशिएंसी से कितना काम करेगा, ये भर रहा है एंड ये माइनस कर रहा है, तो प्लस माइनस यानी कि 15x माइनस 12y। तो टाइम हमारे पास दिया गया है दैट इज़ टी आवर का टाइम लगता है। यही अभी हमने किया कि टोटल
हमारे पास कैपेसिटी पता था एंड इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप जो है कितना काम कर रहे हैं साथ में वो दिया था, दैट इज़ 3। तो यहाँ से टाइम निकल रहा था आपका। तो हमने यहाँ हमें नहीं पता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, तो हमने जो है जस्ट लेट कर लिया एंड एक पाइप की एफिशिएंसी को x हमने लेट किया एंड एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी को हमने y लेट किया। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप इसको जो है c के टर्म में लिख सकते हैं। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t 15x माइनस 12y, आप ये लिख सकते हैं एंड ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बनता है। सेम आप क्या करने वाले हैं किसके लिए, ये जो आपका सेकेंड इक्वेशन दिया गया है कि विथ 20 फिलिंग पाइप्स, मतलब इस बार आपका जो है प्लस वाला वो 20 का है एंड माइनस वाला कितने का है, दैट इज़ आई थिंक 22, हाँ 22 ड्रेनिंग पाइप्स हैं इस बार। एंड इस बार आपको टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर का टाइम बेसिकली लग रहा है। तो हमें पता है एक की जो है एफिशिएंसी हमने कितना माना हुआ है, जो आपका इनलेट है x एंड आउटलेट का हमने y माना हुआ है। c अभी भी कैपेसिटी सेम ही रहने वाली है क्योंकि जो है उसकी टैंक की कैपेसिटी बदलेगी नहीं। तो c आपका टोटल कैपेसिटी है, इसमें से आप एफिशिएंसी को डिवाइड करते हैं तो आपको टाइम मिलता है। तो 20x माइनस 22y इज इक्वल टू आपका इस बार 3t हो जाएगा। इसको भी आप c के टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ 3t एंड इसमें से आप माइनस करेंगे 20x माइनस 22y को। तो ये भी आपका ये आपका पहले तो इक्वेशन 2 हो जाएगा। फिर अगर आप नोटिस करते हैं तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दैट इज़ c। आपको c कॉमन दिख रहा है, मतलब दोनों में आप जो है दोनों इक्वेशंस को बराबर करके लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका इक्वेशन दिखेगा, दैट इज़ 3t एंड 20x माइनस 22y इज इक्वल टू t में ये वाला आपका इक्वेशन, दैट इज़ 15x माइनस 12y। तो यहाँ से आप t से t को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आपका इधर बचेगा 60x माइनस 66y इज इक्वल टू 15x माइनस 12y। 15x इस साइड लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा बेसिकली 45x इज इक्वल टू, आप जो है 66 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा आपका 56y। मतलब हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी रिलेशन मिलती है x एंड y के बीच में, दैट इज़ x बाई y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 56 बाई 45। आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं यानी कि 9 की टेबल पे, तो आई थिंक ये जो है 5 एंड ये 6 पे जाएगा। मतलब x एंड y की आपको जो है रेशियो मिल गया बेसिकली यहाँ से कि x एंड y की रेशियो कितनी है, दैट इज़ 6/5। तो आप x की जगह पे जो है यहाँ से ये वाले इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन 1 या 2 में रख के आप इस टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो मतलब जो है आपका c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t की वैल्यू हमें नहीं पता है, 15x, तो x की वैल्यू है 6 यानी कि 15 इंटू 6 माइनस 12, y की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 5, तो 12 इंटू 5। तो यहाँ से आपके पास कैपेसिटी आ जाएगी t के टर्म में, हमें पता है कि हमारा आंसर भी t के टर्म में ही पूछा हुआ है। तो यहाँ से कैपेसिटी कितनी है, दैट इज़ 90 माइनस आपका कितना हो जाएगा 60, यानी कि c कितनी आ गई 30t। तो ये कैपेसिटी है एंड आपको पता है टोटल, अगर हमारे पास कैपेसिटी है, अगर हम यहाँ थोड़ा इसको क्लियर कर पाएँ तो ये हो जाएगा हमारा कि टोटल कैपेसिटी हमारे पास आ गई, दैट इज़ 30t एंड हमें पता है इनकी एफिशिएंसी, मतलब जो है एक पाइप का पूछा हुआ है ना, एक इनलेट एंड एक आउटलेट, मतलब x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कर देंगे तो आपको ये वाला टाइम मिल जाएगा जितना टाइम आपको निकालना है। तो x की वैल्यू है दैट इज़ 6 में से आप माइनस करेंगे दैट इज़ 5, तो मतलब कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी कि 30t डिवाइड बाई 1, या आप लिख सकते हैं 30t। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ 30t। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई बिलीव कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे इफ़िशिएंसी निकालते हैं, इफ़िशिएंसी बेसिकली क्या होता है, इसका इंटरकनेक्शन कैसे होता है आपके जो भी टोटल वर्क रहता है उससे, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।